हार्मोन्स विच रेगुलेट्स, जो रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है। फर्स्ट हमने लिखा इंसुलिन, इंसुलिन को सिक्रेट करता है एक सेल, उसको कहते हैं बीटा सेल। वो बीटा सेल कहाँ से आती है? पैनक्रियास से, ठीक। एक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि एक्सोक्राइन वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक। उसके बाद वो सिक्रेट करता है हार्मोन्स, इसलिए उसको एंडोक्राइन कहते हैं, ठीक है। दोनों फंक्शंस कहते हैं। ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ठीक, यहां से हमारा दूसरा हार्मोन है वो भी सिक्रेट करता है दिस पैनक्रियास, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोगन, ग्लाइकोगन, ठीक है। और ये जो सिक्रेट करते हैं ये करते हैं अल्फा सेल, ठीक है, अल्फा सेल, ठीक। और क्या होता है, ये जो इंसुलिन है ये अपोजिट होता है शुगर को। तभी जब पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को राइज होता है शुगर, तब हम उसको इंसुलिन टैबलेट्स देते हैं या पास्ट में इंसुलिन चढ़ाते हैं, ठीक है। जब उसको शुगर बहुत देर तक रहता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। यानी ये जो इंसुलिन है ये अगेंस्ट है ग्लूकोज को, ठीक। किस तरह अगेंस्ट ग्लूकोज को, क्यों उसको कम करता है, ठीक है। यह है दूसरा ग्लाइकोगन, ठीक है। ये जो ग्लाइकोगन है ये भी हार्मोन है, ये निकलता है इसी पैनक्रिया से और निकलता है किस सेल से? अल्फा सेल से, ठीक है। ये जो ग्लाइकोगन है ये सपोर्ट करता है ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये इंसुलिन है ये ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, ठीक, ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा एक हार्मोन आता है जिसको कहते हैं सोमेटोस्टेटिन, स्टैटिन, जो सिक्रेट करता है डेल्टा सेल, ठीक है, जो सिक्रेट करता है डेल्टा सेल। देखो अब हमने शुगर खाया, यानी फूड खाया, फूड डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, फिर एंड में वो डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? एंड में वहीं पे होती है कंप्लीट डाइजेशन। और जो एब्जॉर्प्शन होते हैं वो किससे होते हैं? माइक्रोविले बेसाइक स्ट्रक्चर, ठीक। फिर वो हमारे लिवर को देते हैं इंटेस्टाइन, हेपेटिक पोर्टल, डेल्टा सेल, अल्फा बीटा गामा या गामा, अल्फा बीटा गामा या डेल्टा, ठीक है। यानी तीसरी सेल है गामा लिखो, ठीक है, गामा लिखो, ठीक है, अल्फा, क्योंकि ये आएगा इस सीरियल में अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो लिवर है लिवर प्रोसेस करता है, ठीक है। एक तो प्रोसेस क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और उसके बाद करता है ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बोला, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, यानी सारे फंक्शंस ग्लूकोज करता है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जो सर्कुलेशन होते हैं लिवर से वो हार्ट को देते हैं, हार्ट किडनी को देते हैं, फिर सारी बॉडी को, यानी शुगर से हमें काम है, ठीक है। फिर लिवर से हमारी बॉडी को शुगर मिलता है, ठीक है। फिर क्या हो, जब शुगर हमारी बॉडी में आया तब ये ग्लूकोगन उसको सपोर्ट करता है, यानी इंक्रीज करता है ग्लूकोज, लेकिन यहाँ से आता है इंसुलिन, इंसुलिन डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज होंगे तो पेशेंट को पता नहीं क्या होगा, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज। लेकिन यहाँ से तीसरी सेल आती है जिसको हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन, हार्मोन आता है जो निकालते हैं कौन? अल्फा बीटा गामा सेल, ठीक है। ये इनको बैलेंस में रखते हैं, ठीक है, न खुद दिवान ज्यादा गस न ये दिवान ज्यादा गस, फिर इंसान अच्छे से काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ग्लूकोज को। उसके बाद आता है ग्लाइको, एक फोर्थ हार्मोन, ठीक है, ग्लाइकोसीओ है, ठीक है, कॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, ये भी एक हार्मोन है, लेकिन ये सपोर्ट करता है ग्लूकोज को, ठीक है, ये सपोर्ट करता है ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज को एनहेंस करता है, यानी ग्लूकोज लेवल को चढ़ाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ही हार्मोन है जो इंसुलिन है, वो अगेंस्ट है किसको? शुगर को, ठीक है।
यहाँ और एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ये भी सपोर्ट करता है किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हार्मोन ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन सुना होगा नाम, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है, और एपिनेफ्रिन पढ़ा है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन हैं वे कहां से आते हैं, कभी सुना है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन कहां से निकलता है, किडनीज के ऊपर होता है, किडनीज के ऊपर होता है, क्या होता है, ग्लैंड। ये देखो कहाँ हो गया रेड पेन, हम रेड से ही बनाएंगे, ठीक है। ये किडनी है, ठीक है, ऐसे होती है ना, बीन शेप्ड, चलो ठीक है, ये किडनी है, यहाँ पे होता है ग्लैंड, मैंने गलत बताया, ठीक है, क्योंकि आज स्पेस काम है तो छोड़ो, ठीक है। देखो क्या बनेगी किडनी, ये हमारी किडनी है बीन शेप्ड, ठीक है। यहाँ एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और ये हार्मोन करता है कभी जब किसी को गुस्सा चढ़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड करता है हार्मोन, इसको कहते हैं एड्रेनलिन। जब किसी को गुस्सा चढ़ता है उसको मत बोलो इसको गुस्सा, इसको हाइपर, उसको बोलो इसका एड्रेनलिन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक, और उसको ये निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। और ये जो एड्रेनलिन है इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स, ये हो गया बाहर वाला मेडुला, कभी सुना है कॉर्टेक्स, लड़कों को फिर सवाल हो गया पता नहीं कहाँ होंगे, कहाँ है सर नीचे अगर आपको फोन नंबर, मुझे कहाँ है फोन, चलो ये है कॉर्टेक्स एंड ये है मेडुला। कॉर्टेक्स अंदर वाला पार्ट है किसका, जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, ठीक, किडनी के ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर देता है, ठीक है, ये फैट का बना होता है, ठीक है, इस पे भी फैट जमा होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये जो हार्मोन होते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, ये यही करते हैं, कौन, कॉर्टेक्स, जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट होता है ये यही करता है, और जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है वो कौन सीक्रेट करता है, वो करता है मेडुला, इसका बाहर वाला पार्ट, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसको गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए, अगर उसको गुस्सा चढ़े गुस्से की वजह से उसको एड्रेनलिन इंक्रीज होगा, और एड्रेनलिन के दौरान उसको ये हार्मोन्स भी इंक्रीज हो गए, ठीक है, और उसकी जो शुगर लेवल है वो राइज होगी, ठीक है, और जब शुगर लेवल राइज होगी तो उसका प्रेशर भी राइज होगा, कभी कभी आर्टरी भी रैप्चर होती हैं, ठीक है। यानी जो ये नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स हैं ये भी सपोर्ट करते हैं किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। That is tension. There is tension. यही टेंशन नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन को इंक्रीज हो और साथ साथ में ये जो हार्मोन्स हैं ये भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और उनकी जो ये जो ग्लूकोज लेवल होती है वो ऊपर से उनका प्रेशर जो होता है वो राइज होता है, ठीक है। ये जो हार्मोन्स ये भी सपोर्ट करते हैं किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। अब लिखा है, लेकिन यहाँ एक हार्मोन है सिर्फ इंसुलिन, ठीक, वो कम करता है। अब हम देखेंगे ये जो इंसुलिन है एक हार्मोन है, अब हम इसके फंक्शंस देखिए क्या करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये